अभी अभी यहाँ पर हमारे भैया ने जो प्रार्थना किया तो बोला कि हम चंगाई देने के लिए हम डॉक्टर के पास कहीं बदल जा सकते हैं, पर असली चंगाई जो है वो प्रभु के पास से ही आती है। पिछले पूरे सप्ताह में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे समाचार सुने कि बीमार हो गए, कोई गिर गया, किसी को चोट लगी। मेरे को जाने से पहले भाई की बेटी जो है वो जस्ट आने से पहले भी चोट खाकर आई है। पर प्रभु जो है वो कभी भी छोड़ता नहीं है, प्रभु जो है वो कभी भी सोता नहीं है, ना मानता है। वचन क्या कहता है भजन संहिता 121 में, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा। उसका वचन ऐसा नहीं कर, उसका वचन सिर्फ ऐसा नहीं कहता है कि वो आज सिर्फ तुम्हें रक्षा करेगा, वो कल भूल जाएगा, परंतु उसका वचन क्या बोलता है कि वो सदा तक हम लोग अच्छा करने वाला है। जो गीत हम लोग पहला गाने वाले वो है पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। गीत का वर्स भी ऐसा कहते हैं, दिन दुखियों का है दाता, भटके हुए को राह दिखाता। हम सब भटके हुए लोगों को प्रभु ऐसे लेकर आया है और वो हमेशा रक्षा करने वाला है। Let's sing this song and worship and praise our परमेश्वर के नाम की महिमा करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। जयकार भले है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय
उसने दाखरस तेरे दिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस तेरे दिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधुआ पड़ा, उसने दाखरस तेरे दिला। मिलकर गाएं, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। मिलकर गाएं, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा। उसने दाखरस और तेरे दिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेरे जिन लोगों को ये अनुभव है, यरीहो के किनारे अधुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेरे दिला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। गीत हम लोगों ने क्या गाया? यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेरे दिला। हम में से हर एक लोगों के जीवन में यही हुआ है। हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग कैसे पड़े हुए थे? किस अवस्था में पड़े हुए थे? परंतु उन सब अवस्थाओं के अंदर हमारे जो जख्म थे उन सबको बांध कर उस पे दाखरस हो गई, उस पे उसने मलहम लगाकर हमें उसने ऐसी जगह पे पहुंचा दिया, उसने ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां पर से हमारी जो अनंत मिरास है उसे हम कंफर्म कर दिया। We don't have to worry about the tomorrow because God has, परमेश्वर ने हमारे सारे जख्मों को, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को, हमारे सारे चिंताओं को दूर करके उसने हमारे ऊपर अपना मलहम लगाया। अगला गीत जो हम लोग गाने वाले हैं बहुत ही पुराना सॉन्ग है और सबको मालूम है ये गाना, जो कहता है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान। और वही हम लोगों का हमारे दिल की इच्छा भी यही है कि यहाँ पर जब हम लोग आए हैं, हम लोगों ने तो प्राप्त कर लिया परमेश्वर से, पर हमारी इच्छा है वो कि हम जहाँ पर भी रहते हैं उसके आजू बाजू में हर लोग परमेश्वर को चखें, सच्चा खुदा कौन है वो सब लोग जाने। जब तक उन लोगों को जाके कोई बोलेगा नहीं, तब तक कैसे जानेंगे, कैसे वो विश्वास करेंगे? जब तक उन्होंने वो शब्द, जब तक उन्होंने वो नाम यीशु मसीह का अपने कानों में सुना ही नहीं है। तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि हम सब लोग जाएं और बताएं यीशु मसीह के बारे में कि कौन कौन कहाँ बनाश में पड़ा हुआ है और परमेश्वर ने हमें कैसे बचाया। Let's sing the next song and praise our God.
हमारे जीवन से सिर्फ आपको महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं और इस बात को स्वीकारते हैं परमेश्वर कि मौत के मुंह में पड़े हुए हमको परमेश्वर किस तरीके से आपने बचाया, कैसे अपने पुत्र को आपने इस जहान में भेज दिया परमेश्वर, उस क्रूस पर हम सबके लिए लड़का दिया परमेश्वर। प्रभु हम एक्नॉलेज करते हैं प्रभु, हम ये अपने मुंह से स्वीकारते हैं परमेश्वर कि हमारे मुंह से सिर्फ आपकी महिमा हो सके परमेश्वर। प्रभु मैं आराधना को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देता हूं, तेरे पवित्र आत्मा की सानिध्य परमेश्वर इस जगह को परमेश्वर कवर कर ले प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जो आने वाले दास हैं परमेश्वर, जो वचन प्रभु तेरे सम्मुख में लेकर आने वाले हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप जानते हैं हमें किस चीज की जरूरत है प्रभु, हमारे जीवन में क्या 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 बातें हैं परमेश्वर जो कमियां हैं प्रभु, आप उन सब बातों को जानते हैं प्रभु। आज आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर। प्रभु जैसे हम यहाँ ये आए परमेश्वर एक और मीटिंग अटेंड करके जाने के लिए नहीं प्रभु, परंतु आपसे प्राप्त करके परमेश्वर, आपको महसूस करके परमेश्वर, आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए प्रभु आप हम में से हर एक जन को मौका दीजिए परमेश्वर। आदर मान महिमा गौरव सब आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण कीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी वर्शिप टीम का जिन्होंने हम सभी को उस परमपिता प्रधान के सिंहासन के पास वो लेके गए ताकि हम उसकी स्तुति आराधना अपने दिल से कर सकें। संतोष भैया ने मुझसे कॉल किया और मुझे कहा कि मुझे डिवोशन लेना है। हम आगे हमारा सेकंड संडे है, तो इस संडे में हम लोग वर्शिप के बाद में केवल हम लोग साम्स को पढ़ेंगे या हम डिवोशन में जाएंगे 10-15 मिनट, और उसके बाद में वाहियों का समय होगा और फिर उसके बाद में हम मुख्य वचन की तरफ जाएंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और जब मैं इस विषय में प्रार्थना कर रहा था प्रभु मैं किस तरीके से तेरे लोगों को मैं एनकरेज कर पाऊँ, और यीशु मसीह ने प्रभु ने मुझे भजन संहिता उसका 115वां अध्याय के द्वारा मुझे बात करने के लिए कहा। हम सभी के पास में हिंदी बाइबल तो नहीं होगी इस समय, मैं आपसे आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। माफ कीजिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद हिंदी में प्रचार या कुछ बाइबल स्टडी या कुछ ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा। आइए हम इस भजन संहिता को पढ़ें। भजन संहिता 115। यहोवा हमको कोई गौरव ग्रहण नहीं करना चाहिए, गौरव तो तेरा है, तेरे प्रेम और निष्ठा के कारण गौरव तेरा है। राष्ट्रों को क्यों अचरज हो कि हमारा परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर स्वर्ग में है, जो कुछ वह चाहता है वो वही करता है। उन जातियों के देवता बस केवल पुतले हैं जो सोने चांदी के बने हैं, वह बस केवल पुतले हैं क्योंकि वो किसी मानव ने बनाए। उन पुतलों के मुख है पर वो बोलते नहीं है, उनकी आंखें हैं पर वे देख नहीं पाते, उनके कान हैं पर वे सुन नहीं सकते, उनकी पास नाक है किंतु वे सुन नहीं सकते, उनके हाथ है पर वे किसी वस्तु को छू नहीं सकते, उनके पास पैर है पर वे चल नहीं सकते, उनके कंठों से स्वर फूटते ही नहीं। जो व्यक्ति इस पुतले को रखते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं वे बिल्कुल उन पुतलों से बन जाएंगे। ओ इज़राइल के लोगों, यहोवा में भरोसा रखो। यहोवा इज़राइल को सहायता देता है और उसकी रक्षा करता है। ओ हारून के घराने, हारून इज आरोन इन इंग्लिश, ओ हारून के घराने यहोवा में भरोसा रखो। हारून के घरानों को यहोवा सहारा देता है और उसकी रक्षा करता है। यहोवा की अनुयायियों यहोवा में भरोसा रखे, यहोवा सहारा देता है और अपने अनुयायियों की रक्षा करता है। यहोवा हमें याद रखता है, यहोवा हमें वरदान देगा, यहोवा इज़राइल को धन्य करेगा,
मुझे आशा है यहोवा तुम्हारी बढ़ोतरी करेगा और मुझे आशा है वह तुम्हारी संतानों को भी अधिकाधिक देगा। यहोवा तुझको वरदान दिया करता है, यहोवा ने हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। हेलो चेक। यहोवा 15 वचन कहता है, यहोवा तुझको वरदान दिया करता है, यहोवा ने ही स्वर्ग और धरती बनाया है। स्वर्ग यहोवा का है किंतु धरती उसने मनुष्य को दिया है। मेरे हुए लोग को यहोवा का गुण नहीं गाते, मरे हुए लोग यहोवा का गुण नहीं गाते, कब्र में पड़े लोग यहोवा का गुणगान नहीं करते, किंतु हम हमेशा यहोवा का धन्यवाद करते हैं और हम उसका धन्यवाद सदा करेंगे। यहोवा के गुणगान का परमेश्वर ने जब ये वचन दिया और जब इस अध्याय को मैं मनन कर रहा था, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो साम्स है, ये जो भजन संहिता है, ये यहूदी लोग जो थे वो यहूदी लोग साम्स और भजन संहिता 113 से लेकर 118 तक जो है उसको हम लोग कहते हैं इजिप्शियन हालत। मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की। इसको मिस्र का हलाल कहते हैं। जब इजरायली लोग मिस्र देश में बंधुआई में थे, उस टाइम पर जब पासोवर का समय आया, उस टाइम पर यहूदी लोग जो थे उन्होंने ये जो भजन संहिता है 113 से 118 गाकर अपने परमेश्वर की स्तुति गाई। और हम देखते हैं कि ये जो भजन संहिता है ये एक वर्शिप के तरह जो यहूदी लोग हैं वो अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। और इसी तरह हम लोग अगर हम इस पूरे अध्याय के ऊपर अगर हम मनन करने का कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो मूर्ति पूजा जो मिस्र देश में होती थी उसके साथ में यहोवा का एक कंपैरिजन किया गया है। जो मिस्र देश में हम लोग जब पढ़ते हैं इजिप्ट में कई अन्य टाइप के आइडल्स की वर्शिप वो लोग करते थे। वो सूरज को मानते थे या फिर उनका कोई देवता था जिसका मुंह जो था वो इट्स लाइक अ ईगल था और कई ऐसे अन्य आइडल्स की वो वर्शिप करते थे। और उसी चीज को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि उन जातियों के देवता तो बस केवल सोने और चांदी से बने हैं। उनके वो पुतलों के जैसे हैं, उनके हाथ है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, उनके मुंह है लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं आती, आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते। जब मैं इस विषय में मनन कर रहा था मैं अपनी संक्षिप्त में एक छोटी सी गवाही भी देना चाहूँगा। मैं हिंदू परिवार से आता हूँ और जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है मूर्तियों के बारे में मैंने उस चीज़ को उन मूर्तियों की पूजा की है। जब मैं हमारे घर पर महाराष्ट्र से मैं आता हूँ और वहाँ पर गणपति की बहुत पूजा की जाती है। तो जब गणपति का जो गणेश चतुर्थी आती है उस टाइम पर 10 दिन मेरे घर पर हम लोग गणपति बैठाते थे और मैं बहुत दिल से उस मूर्ति की पूजा करता था और 10 दिन उसकी सेवा करता था। मेरे घर पर मेरी जो माँ थी वो महालक्ष्मी जो होती है उसका हर शुक्रवार को उपवास किया करती थी और जो महालक्ष्मी की किताबें होती है उसको हम पढ़ते थे और बहुत उससे हम लोग उसको फॉलो करते थे। पर यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सत्य है। ये जो वचन में जो लिखा हुआ है वो केवल मूर्ति है। जब हम परेशानी में पड़े, जब हम कठिनाई में पड़े, तब उन मूर्तियों ने हमें कोई सहायता नहीं, उन मूर्तियों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हम जब छोटे थे मुझे एक छोटा भाई है और उससे एक छोटी बहन है। मेरी बहन जब करीबन 6 साल की थी, 5 से 6 साल की थी, बचपन से उसके हाथ से पस निकलता था। वो जब 3 या 4 साल की हुई उसके हाथ से पस निकलता था दबाम। वो अपने मुंह से अपने हाथ से खाना नहीं खा पाती थी, कुछ भी काम नहीं कर सकती थी, उसको हमें खाना खिलाना पड़ता था। और इस तरीके की एक दशा या फिर एक बीमारी मेरे बहन को थी। उस बीमारी में से हम पूरा परिवार जूझ रहे थे
हमारे मदद के लिए नहीं आया, कोई भी किसी ने हमें छुटकारा नहीं दिया। हम सिर्फ मूर्तियों की पूजा ही नहीं की हमने, हम लोग दरगाह में भी गए जहाँ पर से कोई ताबीज लेके आते थे, कोई हम मेरे बहन पर बांध देते थे, काफ़ी कुछ किया लेकिन वो चंगी नहीं हुई। लेकिन फिर हमारे किसी एक दूर के रिश्तेदार ने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया, और जब उन्होंने कहा कि यीशु मसीह जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपका सहारा है और वो आपको बचाएगा और आपको इस बीमारी से बाहर निकालेगा। और हम अन्य जाति से आते थे, हमें पता नहीं था यीशु मसीह कौन है, और वहाँ पर उस टाइम पर कलीसिया के नाम पर एक हाउस चर्च होता था, उस हाउस चर्च में हम गए, और जैसे कि हम देखते हैं कि छोटा बच्चा लालच के कारण वो चला जाता है या कुछ करता है, तो हमारे पास भी, हमारे दिल में भी वो लालच था कि मेरी बहन ठीक हो जाए, और हम उस हाउस चर्च में गए और वहाँ के पासवान थे, उन्होंने प्रार्थना की और धीरे धीरे करके मेरी जो बहन का जो पस है और वो पूरी तरीके से चंगी है। और मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं इस वचन पर मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे मेरे पास के बारे में याद दिलाया कि तू उन देवी देवताओं को पूजा करता था जो पावरलेस थे, जो दिखने में तो सोने चांदी से भरे हुए थे, दिखने में मूर्तियां सुंदर थी, लेकिन उनमें कोई शक्ति नहीं थी, कोई सामर्थ नहीं था। लेकिन आज मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो जीवित है, जो सिर्फ हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है लेकिन वो प्रार्थना को उत्तर देता है। और इसीलिए अगर हम वचन में देखते हैं 9 से लेकर 12 तक, वो कहता है कि ओ इज़राइल के लोगों, यहोवा पर भरोसा रखो। वो जो भरोसा है जो आपने रखा है उस परमेश्वर पर, वो उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। और वो कहता है यहोवा इज़राइल की सहायता देता है और उसकी रक्षा करता है। He is the one who will come for you. He is the one, no one else. हम इंसान पर भरोसा नहीं रख सकते, हम किसी देवी देवता पर भरोसा नहीं रख सकते, लेकिन वो एक जीवित परमेश्वर है जिस पर हम अपना भरोसा रख सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा है जो टूटे मन वाला है, या अगर कोई ऐसा है जिसको किसी चीज की जरूरत है, अगर कोई ऐसा है जो दुख में है, तो आप यहोवा को पुकारो। वो उसका वचन कहता है, जो वो कहता है सब वो पूरा करता है, और उसका वचन कहता है वो आपको मदद करेगा और आपकी वो सहायता करेगा। 9, 10 और 11 वचन में एक ही चीज वो कहता है, वो आपकी सहायता देता है और आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी रक्षा करेगा, सहायता करेगा, रक्षा करेगा। अगर कोई एक चीज किसी पैसेज में बार बार आ रही है तो उसको पकड़ लो। सो यही इस पैसेज का मुख्य ये है कि वो आपकी रक्षा करता है। हमें पता नहीं कि हम रास्तों से जब गाड़ी चलाते हैं, हमें पता नहीं कि जब हम काम करते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका जो लहू है वो हमारी रक्षा करता है। उसका जो लहू है, जो पवित्र लहू है, वो हमारी रक्षा करता है और हमें सहायता और मदद करता है। आगे हम देखते हैं कि स्वर्ग की रचना उसने की है, स्वर्ग उसी का है, लेकिन वचन कहता है कि ये जो धरती है उसने हमको दी। इतना बड़ा परमेश्वर जिसने सिर्फ स्वर्ग को नहीं, स्वर्गों के स्वर्ग को बनाया है, और जो ये जो धरती है वो कहता है कि I give it into your hands. Heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth He has given to the children of men. And when I read that, मैं जब उस वचन को मैं मनन कर रहा था, मुझे लगा प्रभु, हम इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी छोटी सी पृथ्वी के ऊपर, इतने छोटे से हम इंसान हैं। वचन कहता है कि He is mindful of us, वो हमारा ध्यान रखता है। ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो, अद्भुत बात है कि इतना महान परमेश्वर, इतने सारे लोग हैं, लेकिन वो हर एक व्यक्ति के बारे में उसका ध्यान रखता है। अगर उसके साथ में शांत मन होकर अकेले में उसको पुकारोगे, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ आवर गॉड। वो हर एक व्यक्ति को उसके नाम से जानता है, हर एक व्यक्ति की जरूरतों को जानता है, और इतना भला हमारा परमेश्वर है। और उसने कहा कि ये धरती में
तुम्हें देता हूँ। और वो इसीलिए देता है ताकि हम उसकी आराधना और स्तुति इस पृथ्वी पर से हम कर सकें। उसने हमें इतनी सुंदर आवाज दी है, गाने के लिए दिया है, बजाने का जो स्किल दिया हुआ है, और इसके द्वारा हम अपने परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। हमारा जो परमेश्वर है वो एक जीवित परमेश्वर है, वो किसी फ्रेम में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। मैं हमेशा इस चीज को याद रखता हूँ कि मैं अगर अपने पिता से कुछ मांगूं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे मेरे पिता से 10 रुपए चाहिए, माफ कीजिए $10 चाहिए, तो क्या मैं अपने पिता की फोटो के पास जाके पूछूंगा फादर गिव मी $10 या पिता मुझे 10 रुपए दो? अगर मेरे पिता जीवित है तो, राइट, मेरे पिता जीवित है और मैं उनकी फोटो के सामने जाके कह रहा हूँ कि प्रभु पिता मुझे आप $10 दो, मेरे पिता आके कहेंगे कि अरे मैं यहाँ जीवित हूँ, तुम मुझसे क्यों नहीं मांगता? और सेम चीज है कि हमें मूर्तियाँ, हमें जो आइडल्स है उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपके दिलों को जानने वाला, आपके मुख से निकलने से पहले आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा ऐसा जीवित परमेश्वर। आने वाले दिनों में अगर मुझे मौका मिला आपको गवाहियों के द्वारा बताऊंगा कि वो मेरा जीवित परमेश्वर वो कैसा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किसी और के साथ में एक्सपीरियंस नहीं किया। आई वॉज वेरी डिवोटेड, पर मेरा परमेश्वर बहुत भला है, मेरा परमेश्वर बहुत भला है और वो बहुत प्रेम करता है। जब मैंने उसको जाना, उसने मुझे वो सौभाग्य दिया, वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उसे जानूं। I was in sin, lot of things were not right with my life, but उसने मुझे अपनाया। और ऐसा नहीं है कि मैंने जब उसने मुझे अपनाया उसके बाद से मैं एकदम होली हो गया। We are still sinners and we still do a lot of things which are not acceptable to the Lord, but He is so gracious, वो इतना महान है, उसकी करुणा इतनी महान है कि वो हमें हमेशा बाहें फैलाए खड़े रहता है और वो हमें हमेशा एक्सेप्ट करता है। तो इस वचन के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ने, प्रभु ने जब ये संसार और ये धरती अगर हमें दी है, तो क्यों ना हम खुलकर अपने दिल से उसकी आराधना करें। और परमेश्वर जो है वो हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर है, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं और सारी आदर सम्मान महिमा हम उसी को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। ताली बजाकर मेरे को आज इतनी खुशी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब ये इस तरीके से जब ये हुआ था तो मेरे मन में सबसे पहले आया था कि प्रफुल्ल ब्रदर एंड सिस्टर स्नेहा, परमेश्वर उनको यहाँ पर लेके आया है। वो जो आए यहाँ पर वो बेकार में लेके नहीं आए। हमें से पता नहीं कितने लोग जानते हैं सिस्टर यहाँ पर ऐसे मिशनरी आए थे, उन लोग दोनों को अच्छा खासा जॉब था, इंजीनियर्स, दे हैड ग्रेट जॉब इन इंडिया। पर परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया और उन्होंने बोला कि परमेश्वर आप जहाँ भी हमको भेजोगे हम वहाँ पर जाएंगे। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजे को खोला। और जब मैं उनसे सबसे पहले प्रफुल्ल ब्रदर और स्नेहा सिस्टर से जब मैंने इन्हें मिला तो मेरे मन में ये आया था, परमेश्वर आप इनको यहाँ पर लेके आए हो, ये बेकार नहीं होना चाहिए। और जब हिंदी का ये अपना आराधना चालू हुआ तो मेरे को इतनी खुशी, मेरे को मालूम है कि परमेश्वर उनको जिस कार्य से लेके आया है वो परमेश्वर पूरा है। वो इस देश में जीवित है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो वो इस प्रकार से हमने पढ़ा, आंखें हैं आप देख नहीं सकते, कान है आप सुन नहीं सकते, हाथ है पर वो काम ही करता है। मतलब ये जो मूर्ति है उसका कोई फायदा नहीं है, बट हम लोग
are so privileged we serve a living God. हालेलुया। हम लोग जीवित परमेश्वर के पुत्र होने का जो भाग्य मिला है हमारे जीवन में, उसको कितना भी धन्यवाद दो, कितनी भी उसकी स्तुति करो, वो कम है मेरे लिए। हम लोग कितने कितने भाग्यवान हैं। We are so privileged ताकि हम लोग उसके पुत्र होने का, पुत्री होने का जो भाग्य हमारे जीवन में मिला है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खासकर प्रभु ब्रदर और स्नेहा सिस्टर के परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और निरंतर हमारे प्रार्थना में उनको प्रार्थना में रखना, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर को उनकी गवाही, मेरे को मालूम है, मैं जानता हूँ उनकी गवाही कई लोगों को विश्वास में लेके आए। परमेश्वर का मैं उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खासकर इस समय ये समय है गवाही का। हम लोग पहला संडे है जहाँ पर हम गवाही का टाइम है। हम लोग यहाँ पर हम लोग एक परिवार की तरह हैं। यहाँ पर मैं जिस प्रकार से अभी हमने सुना, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमारे सवालों का जवाब देने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ यीशु मसीह है। और आज ये समय है कि हम गवाही दें और जो भी विषय, खासकर अभी पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ विषय हैं खासकर आपको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग शारीरिक रूप से काफ़ी कठिनाइयों से गए, पर आज मैं यहाँ पर यदि खड़ा हूँ तो आपकी प्रार्थनाओं के कारण, परमेश्वर की कृपा है जिसके कारण मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कल मैंने सोचा था कि आज मैं शायद नहीं आ पाऊँगा, आज मैंने तो परमेश्वर ने मुझे धैर्य दिया, शक्ति दी ताकि मैं इधर आ पाऊँ और आपके सामने खड़े हो पाऊँ। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खासकर तो मम्मी अभी भी डाउन है, मंजू भी डाउन है, दोनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। उसी तरह से आज भाई जेसन और जेनेट, भाई जेसन बीमार है, उनकी बेटा भी बीमार है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आखिर बहनों से इन सब विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे। अभी ये समय है ताकि हमारी गवाहियों का समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आप अपनी गवाहियों में कोई भी विषय, हम लोग यहाँ पर यदि आपको कोई भी विषय नहीं, मतलब कुछ भी प्रार्थना नहीं, कुछ भी है, हम लोग एकजुट होकर जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आप ये ना सोचे अरे मेरा तो छोटा सा विषय, छोटा विषय है बड़ा विषय। परमेश्वर हर कार्य के ऊपर, हर विषय के ऊपर कार्य करने वाला परमेश्वर। इट्स वी हैव द फ्रीडम टाइप
कि मेरे पापा आज बहुत खुश हैं। मैं बता रहा हूँ एक बात, मैं हमेशा विश्वास करता हूँ हमारे माता पिताओं की प्रार्थना कभी भी वो इस दुनिया में नहीं रहे तो भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर अभी भी दे रहा है। The prophet may die, the prophecy will not die. और ये देश में मैं विश्वास करता हूँ कि कई लोगों ने प्रार्थना किया है, वो लोग इस दुनिया से चले गए होंगे, पर आज हमारे द्वारा उनके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दिया। और विश्वास कर रहा हूँ हमें एक एक जन को परमेश्वर उसकी परमेश्वर उपयोग करेगा। और पिछले दिनों देखते परमेश्वर ने जिस तरीके से शीघ्र में परमेश्वर ने उसको दिक्कत हुई और शीघ्र परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। उसके लिए परमेश्वर को अभी हम लोग सब मिलकर खड़े होकर तो एक गाने को गाएंगे और ऑफरिंग को देंगे। उसके बाद से हम लोग लीडर्स देखिए भाई बोले तो जैसे और जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ टीचर वहाँ से एक एक्चुअली फोन करके बोलते हैं अरे आज और मेरे को छोटा सा एक खरोच आया करके पूरा भी खरोच आया देखता हूँ करके एंड जाके देखो तो उसको एक टिश्यू हमारा था और टिश्यू लेकर पर ऐसा बैठा हुआ वो रहा यहाँ पर खड़ा हो गया इतना खरोच इतना सा कैसे हो गया देखो it was completely and I was thinking about how God protected I know जब प्रभु के काम के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं शत्रु शांत नहीं रहता बट हमें एक चीज याद रखनी है कि हमारा खुदा जीता हुआ खुदा है he is already victorious there is nothing that can fail him he is the one हम लोग विक्ट्री की साइड पे खड़े हैं we are already victorious जो अगला गीत हम लोग गाने वाले हैं तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है पर लोगों ने वहां पर उसको संभाला एंड हमारी आशा जो है परमेश्वर के वो यही है कि उसका कोई भी वादा ना होगा हर एक वादा उसका होता है उसके आने का वादा पूरा होगा देखेगा सारा जहां जो लोग विश्वास कर रहे हो जो लोग ना विश्वास कर रहे हो हर एक घुटना हर एक जुबान बोलेगी अरे ये तो खुदा है ये कौन है ये तो मसीह है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं कि मसीह बन सकता है क्या है बट हर एक जुबान बोलेगी वो एक खुदा है जो जीता है
हैं, हम एक जीवित खुदा के सेवक हैं। Praise God for that. प्रभु के नाम की स्तुति हो उसकी। Many times we don't understand, many times we don't value what God has done for us. कई बार क्या होता है, हम लोग उस बात को समझ नहीं पाते कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। Let's turn to 1 Peter. आइए हम अपना ध्यान पहला पत्रुस पे ले जाएं। 1 Peter chapter 1 verses 3 onwards. पत्रुस की पहली पत्री अध्याय 1 उसके 30वें वचन से आगे। The word says, "Blessed be the God and Father our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, who according to his abundant mercy has begotten us again to the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। So if you see here, it says that who according to his abundant mercy has begotten us. यहाँ पर क्या लिखा, जिसने एक बड़ी दया के द्वारा हम सबको एक नया जन्म दिया है। He has given, because of his abundant mercy, we have been begotten. एक असीम दया के कारण हम सबको एक नया जन्म मिला है। Many times we don't take it, we don't understand what we have. People outside don't have what we have. It is because of his grace and mercy we have been begotten. कई बार हमें ये समझ में नहीं आता और हम लोग इसको समझ में नहीं पाते कि जो हमारे पास है वो क्या है और जो बाहर लोगों के पास नहीं है वो उसकी एक बहुत बड़ी दया और बड़ी असीम कृपा के द्वारा ऐसा हुआ है कि हमें एक नया जन्म उसके अंदर मिला है। We have not done anything great to deserve this. हम में से किसी ने भी इसको प्राप्त करने के लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया है। It is his grace and mercy on our life. ये सिर्फ उसकी दया और उसकी करुणा है हमारे जीवन के ऊपर। How much we praise it is less because God has shown his abundant mercy on our life. जितनी भी हम तारीफ करें कम पड़ जाएगी क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी दया दिखाई है And to a living hope to the resurrection of. और एक जीवित आशा दी है उसके पुनरुत्थान के लिए। And in that I want to just point out one word which is begotten. और मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड यहाँ पर बोलना चाहूँगा जो नया जन्म है। He actually, said begotten or born again. नया जन्म द्वारा फिर से जन्मा हुआ। We have been born again. हम लोग एक नए जन्म को प्राप्त किए हैं। We have been born again. हम लोग एक नए जन्म को प्राप्त किए हैं। Let's turn to John, 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना उसका 5 वचन, पहले 1:5। 1 John chapter 1 verses 5. यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 5 वचन। Who believe that Jesus is born of God. कितने लोगों ने वो भरोसा किया, विश्वास किया कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर से जन्मा हुआ है। Who is born of God. जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है। When we say we have been born again, that means we are born of God. जब हम कहते हैं हमें एक नया जन्म मिला है, हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। I don't know how many of us, when I read this hit me so hard. We are not normal. We are not like, anybody. We are born of God. हम लोग सामान्य लोगों के समान नहीं हैं, परंतु हम परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं। Born of God. If you look around when you look around, we see each other who are born again. You look at yourself, you are born of God. The people everybody is sitting here who has accepted Jesus Christ is born of God. यहाँ पर जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें ये बात समझ में कि हम परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं। It's so when next time when you look around, अगली बार जब आप अपने आजू-बाजू में देखें, you should look at the person standing next to you who's born again. Say, he is born of God. जो अगला बंदा आपके बाजू में बैठा है वो जब आप देखें वो नया जन्म प्राप्त किया हुआ बंदा है, ये परमेश्वर से जन्मा हुआ मनुष्य है। Your perspective over that person changes. आपका जो नजरिया है उस मनुष्य की तरफ बदल जाएगा। We look at any people around us, we look at their strength and weakness. हम लोग जब भी मनुष्यों को देखते हैं उनकी कमजोरियां, उनकी अच्छी बातों को देखते हैं। But God says, if you read this word, continuing this word, somebody can read. I will read that in New Living Translation. मैं उसे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में पढ़ना चाहूंगा।
everyone who believes that Jesus is Christ, has become a child of God. And everyone who loves the Father loves his children. That we know we love God's children, for we love God and obey his commandment. First John verses जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, और जो कोई परमपिता से प्रेम करता है, वो उसकी संतान से भी प्रेम करेगा। इस प्रकार जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं, तब हम जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं। when who are born of God, when we look around each other, who are born of God, if we love God, we have to love our brothers. जब हम अपने आजू बाजू में देखते हैं और वो अगर परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हम अपने भाई बहनों से भी प्रेम करेंगे। So when we look around, we look at this individual who's born again, is born of God, and I don't look at their strength or weaknesses. My job is because they're born of God. My responsibility is to love them. और जब मैं इस इंसान को देखता हूं, मुझे उसकी कमजोरियां या उसकी कमियों को नहीं देखते हुए मुझे ये समझना होगा कि ये परमेश्वर से जन्मा हुआ बंदा है, और बिकॉज़ ये परमेश्वर से जन्मा है, मुझे इससे भी प्यार करना है। We try to value people based on our perspective, but we don't look around based on their strength and weakness. They are born of God. हम लोग एक इंसान की जो मूल्य है वो इंसान की कमियों के ऊपर और हड्डियों के ऊपर लगाते हैं, पर हमें ये समझना होगा कि इंसान का मूल्य परमेश्वर से जन्मा है या नहीं, उस पे डिपेंड करता है। If that person is born of God, who I am, if God had mercy on them, who am I? My responsibility is to love them. अगर परमेश्वर ने उस बंदे को नए सिरे से जन्म दिया है, तो मैं कौन होगा हूँ उस पे सवाल उठाने वाला। We try to judge people based on our thoughts and our, what we think is right. But if God had mercy on that individual and if he's born of God, we have to love him. अगर हम अपने चिंताओं से उस मनुष्य को बहुत ज्यादा हम लोग सोच लेते हैं, पर परमेश्वर ने अगर उसको नए जन्म से जन्म दिया है, तो वो परमेश्वर से जन्मा हुआ है। So we are born of God. इसलिए हम लोग परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। When we walk around, always remind us that I'm born of God. जब भी मैं ऐसा चलता हूँ, तो मैं अपने आप को ऐसा याद दिलाता हूँ कि मैं परमेश्वर से जन्मा हुआ हूँ। We are born of God. हम परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं। And the same chapter, coming back, verses 1 Peter chapter 3. First Peter verses 1, chapter 1 verses 3 and verses 4. So now we are born of God. Verses 4, it says to inherit. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अजर मीरास के लिए To inherit, and I will skip and I will read the last part of that verse, says to inherit reserved in heaven for you. और ऐसी अजर मीरास को प्राप्त करने के लिए जो आप लोगों के लिए स्वर्ग में पहले से ही रखी गई। So we have been born again, we have been born of God for what? To inherit something that has been reserved for you. हम लोग नए सिरे से जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों के लिए जो प्रभु ने स्वर्ग में रखी है, उस अजर मीरास को प्राप्त करने के लिए। So it says that God has begotten us to inherit something that has been reserved for us. और परमेश्वर ने हमें नया जन्म इसलिए दिया है ताकि स्वर्ग में जो हमारे लिए रखा है उसे हम प्राप्त कर सकें। To inherit. So if you read that word, it says to inherit incorruptible, एक अविनाशी, undefiled, एक निर्मल, that does not fade away, जो कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, reserved for us. वो हमारे लिए रखा हुआ है। What God has kept for us, He has given us, He has kept an inheritance for us. जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, वो हमें प्राप्त करने के लिए प्रभु ने स्वर्ग में रिजर्व करके रखा है। And what the inheritance, it doesn't corrupt, it doesn't fade away, it's not defined, it's undefinable. और ये जो अगर मीरास जो परमेश्वर ने रखी है, ना ये कभी नाश हो सकती है, ना ये कभी
it says that this berth is reserved for me. Nobody else can sit down and मेरे पास एक टिकट है जिसमें कहता है कि ये जो जगह है वो मेरी जगह है, कोई और उसमें नहीं बैठ सकता। And then this is what God says, I have an inheritance reserved for you. Nobody can take it. और क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए एक अज़ल मीरास है जो प्रभु ने मेरे लिए संभाल के रखी है स्वर्ग में। That inheritance is uncorruptible. That means if nobody can take it away. If it is not, it's uncorruptible. It's not, nobody can defile it, and it will not fade away. और ये जो अज़ल मीरास है ये कभी विनाश नहीं हो सकती, ये बहुत ही निर्मल है और ना ही ये कभी समाप्त हो सकती है। That is we have an inheritance. और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक अज़ल मीरास है। He did not just redeem us. उसने सिर्फ हमें छुड़ाया नहीं, We are born again in Christ. हम मसीह के अंदर नए जन्म पाए हुए लोग हैं But we are waiting और हम लोग इंतजार कर रहे हैं for that inheritance. वो जो मीरास जो परमेश्वर ने रखी है उसकी भी, That has been reserved for you and me. और वो मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने रख संभाल के रखा है। Let's go to the next verse. अगले वचन में जाएं। Who, verses 5, who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। I will read this in NLT. मैं इसे NLT में पढ़ना चाहूंगा। I'm sorry because this time I have to use two different translations. Sometimes it's not easy to understand. कई बार क्या होता है हमें एक भाषांतर में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं दो भाषांतर में आपको समझाऊंगा। In NLT it says like this, and through your faith, आपके विश्वास के द्वारा God is protecting you by His power परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप लोगों की रक्षा कर रहा है until you receive this salvation, कब तक विश्वास कर रहा है जब तक आप ये उद्धार को प्राप्त नहीं कर लेते which is ready to be revealed on the last day for all to see. और सब लोग उस एक दिन के लिए उस एक दिन में जब ये प्रकट होगा तब तक परमेश्वर ऐसा कर रहा है So what He has done through your faith, आपके विश्वास के द्वारा God is protecting you by His power. परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप लोगों को संभाल रहा है Through your faith, आपके विश्वास के द्वारा God wants to protect each one of us. परमेश्वर हम में से हर एक जन को संभालना चाहता है, सुरक्षित रखना But चाहता there is one condition here. है। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन है, There is some part that we have to play too. परंतु यहाँ पर हमारा भी एक पार्ट है जो हमें निभाना है। It says through your faith. आपके विश्वास के द्वारा Your faith is so important. आपका विश्वास उतना इम्पोर्टेंट है। He says that through your faith I am protecting you. वचन क्या कहता है कि आपके विश्वास के द्वारा मैं आपकी सुरक्षा कर रहा हूँ। Do you have faith? आपके पास विश्वास है क्या? Do you have faith? आपके पास विश्वास है क्या? He needs your faith to protect you because in the last days when the salvation is revealed, everybody will come to know what you have been standing for. परमेश्वर आपके विश्वास को चाहता है आपकी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि जब ये प्रकट होगा कि कौन-कौन उद्धार प्राप्त किया उस दिन ये सब प्रकट हो जाएगा, Which is ready to be revealed on the last day for all to see. जो आने वाले समय में सब लोग देख पाए उसके लिए इंतजार नहीं कि वो प्रकट हो। You will understand it when we go a little further. थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आप लोगों को और समझेंगे। Verse 6. छठवां वचन क्या कहता है? In this you greatly rejoice, that now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, That the genuineness of your faith, being more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, you may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus और Christ. ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तारे हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। So it says that in
that now for a little while, I've shared this in the church a couple of weeks back about a little while. मैंने ये हमारे कलीसिया के लिए बताया था थोड़े समय के लिए. When Jesus told his disciples that I am going, you see me, but for a little while you do not see me, and you will see me again. जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मुझे अब तुम यहाँ पर देख रहे हो, पर कुछ समय के लिए तुम मुझे ना देखोगे. Well, this was God was talking about his death and resurrection. और परमेश्वर जो है यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में और अपने पुनरुत्थान के बारे में बता रहे हैं. The little while is difficult. वो थोड़ा समय है, बहुत ही मुश्किल वाला समय है. The disciples were waiting for that little while, which was so difficult because there was a resurrection that was going to be revealed after that little while. और ये जो चेले लोग जो इंतजार कर रहे थे वो थोड़े समय के लिए बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि उस समय में वो पुनरुत्थान के लिए इंतजार कर रहे थे. The little while for each one of us is very painful. हम सब के लिए ये जो थोड़ा सा समय होता है वो बहुत ही पेन वाला होता है. Many of us are going through that little while phase. हम में से बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा समय उस फेज में से जा रहे हैं. And it says that in this you greatly rejoice, that though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. इस कारण तुम आज आनंदित होते हो, क्योंकि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, That the genuineness of your faith, ताकि तुम्हारा जो विश्वास है उसके अंदर कितना कितना सत्य है, being more precious than gold, वो आग से ताए हुए उस नाशवान सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य हो जाए. that precious though it is tested by fire. वो हालांकि वो आग से कोशिश किया जाता है पर फिर भी वो नाश हो जाता है. When we have been faced trials, our faith is being tested. हम जब समस्याओं का ऐसा फेस करते हैं तब हमारा विश्वास जो है उसका भी एक परीक्षा होगा. God says, I need your faith, I need your faith so that I can protect you. परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए ताकि मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकूं. And now God says that when we all have faith. हम में से सब लोगों को विश्वास है. I always say that we have great faith unless we test. हम में से सबके पास विश्वास है, बस उस समय तक जब हमारे उस विश्वास की परीक्षा ना हो. Everything is great. Oh Lord, I will do this like Peter. Lord, I will do this. I'm ready to die, but the reality hits. हम पतरस के समान होते हैं कि भाई प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, पर जब वो सत्य जब आपके सामने आता है, जब ऐसा वो सामने आता है, That's many of us are very, but when we go through all these things, जब हम इन सब समस्याओं के बीच में से होकर गुजरते हैं, God is testing the genuineness of our faith. आपकी जो विश्वास की जो सत्यता है वो परमेश्वर परख रहा है. Do you trust me? क्या आप सत्य में उसमें भरोसा रखते हैं? Do you have faith in me? क्या आप सत्य में उसमें विश्वास रखते हैं? And it is refined. और जो विश्वास है परखा हुआ विश्वास. When faith is tested, it is refined. और ये जो विश्वास जो है ये परखने के बाद और भी बहुमूल्य हो जाता है. It keeps on refining. और ये बहुत ज्यादा ऐसा बहुमूल्य होता हुआ चला जाता है. As refined as gold is refined by fire, our faith is tested, and we have been refining day by day. और जैसे सोने को आग में से लेकर एक नया सोना बनता है, वैसे ही हमारा विश्वास इन परीक्षाओं के बीच में से जाते हुए और भी निखर कर आता है. And it says that your faith is, it becomes genuine. और उसके बाद आपका जो विश्वास है वो सत्य में बदल जाता है, वो सच्चा विश्वास होकर बदल जाता है. I believe that, I think that this faith is tested. It's like, grade 1, grade 2, grade 3. When you are in lower grades, the exams are easy. As you grow, it is tough. It is tough. And it is tested. मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो विश्वास की परख भी है वो ऐसे होती है जब हम ग्रेड 1 में होते हैं, ग्रेड 2 में नीचे जब होते हैं तो बहुत ही इजी सवाल आते हैं और हम पास हो जाते हैं. वैसा ही जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे परीक्षा का जो क्राइटेरिया है बढ़ता जाएगा. But it's getting refined. परंतु ये जो है ये आया जा रहा है. It's being refined and it's becoming more genuine and genuine. ये आग में से जैसे जाता है उस हिसाब से बनने के बाद और बहुमूल्य होकर बदल रहा है. And what happens? और इसके बाद क्या होता है? What happens when your faith is being tested and refined? और क्या होता है जब आपका विश्वास उसकी परीक्षा होती है और परीक्षा होने के बाद बहुमूल्य विश्वास में बदल जाता है? उसके बाद क्या? That it says in verses 7, the last part, it says, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus. यीशु मसीह के प्रकट होने पर ये बात
परमेश्वर को प्रशंसा, महिमा और आदर दे। may be found. This faith that you are being tested, refined, this faith will, at the time when, when the revelation of Jesus Christ, that faith that you passed, all the tests that you have passed, what will happen to that? It will be found to praise, honor, and glory. ये जो विश्वास आपका परीक्षाओं से गुजर कर जो बहुमूल्य में बदल गया है, उसका क्या होने वाला है? वो यही होने वाला है कि यीशु मसीह के प्रकट होने के समय में ये प्रभु को महिमा और आदर देगा। It will be found to praise you. और ये It's not talking about, that's what it was, this what is found, it will be praise, honor, and glory. You will be rewarded for what the faith that you live. जिस विश्वास के द्वारा आप अपना जीवन जी रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। It is, the faith that is tested. It is for praise, honor, and glory. ये जो विश्वास जिसकी परीक्षा हुई है, ये प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण है। And little while is not easy. और इसके लिए थोड़ा समय काफी नहीं है। Little while is not easy. और जो थोड़ा समय है वो आसान नहीं है। It is tough. मुश्किल है। But this little while is refining our faith. परंतु ये जो थोड़ा समय है, ये हमारे विश्वास को बहुमूल्य बना रहा है। In the same book, in 1 Peter chapter 5 verses 10, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 10वां वचन, it says, may the God of all grace, who called us by his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthens, and settle you. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। So when you go through this little while, जब आप इस थोड़ी देर के लिए जब परीक्षाओं में से जाते हैं, what happens? क्या होता है? He will perfect. वो सिद्धता की ओर आपको लेकर जाता है। He will establish you. वो आपको स्थिर करता है। He will strengthen you. और वो आपको बलवंत करता है। And he will settle you. और वो आपको बलवंत करके स्थिर कर देगा। So this little while is not easy. और ये जो थोड़ा समय है वो आसान नहीं है। When in James chapter 1, which we read, when you go through various trials, it's it brings to patience and so that you may not lack any good thing. It says like you go through that trials and it is not easy, but when you go through all these things, it will build patience and so that you may not lack any good thing. जब आप इन परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, तो आपके जीवन के अंदर क्या है? ये आसान जरूर नहीं है, पर ये आपके जीवन के अंदर बहुत सारी बातों को बनाता है। It's so that you may be mature and not lack any good thing. ताकि आप परमेश्वर के अंदर सिद्ध होते चले जाएं और आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी ना हो। It's in Moses chapter 1 verses 2. It says, "My brothers, count it all joy when you fall in various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect, complete, lack nothing." याकूब की पत्री अध्याय 1 दूसरे वचन से, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। So God wants us to be mature, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग मैच्योर होते जाएं, सिद्ध होते जाएं, so that we may not lack any good thing. ताकि हम किसी भी अच्छी बात में कमी ना रहे। So for that process, refining our faith, refining, taking us through all these challenges, God, as we learn, He strengthens us. He brings everything to perfection, establishes, strengthens us, and settles us. और इसीलिए जब हम ऐसी परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं, तो प्रभु हमें स्थिर करता है, हमें वहां पर फिर से जाके बलवंत करता है और अपने इसके अंदर हमें बढ़ाता है। And not only this, what we go through, that you will get, in here, there is a reward waiting for you, because you are waiting for the inheritance. And in that, when Christ is revealed, what happens? Glory, honor, praise. और वो इस समय के लिए नहीं, परंतु प्रभु ने जो इनहेरिटेंस हमारे लिए
him, yet believing. और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करते हो, Whom, I'll read it again, whom having not seen you love. जिसे तुमने देखा नहीं है उससे तुम प्रेम रखते हो। When you are walking in faith, जब तुम विश्वास में चलते हो, what happens many times, we have no answer to many of the questions. बहुत सारे समय बहुत सारे प्रश्नों का कोई उत्तर हमारे पास नहीं होता। Have you seen? क्या आपने देखा है? There are a lot of questions that, on what basis you are taking this step? Many times as a Christians, when we take in faith, when we take steps, we will be questioned by the people outside. जब हम विश्वास के अंदर कुछ स्टेप्स लेते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आसपास सब पूछते हैं कि ये तुम क्यों कर रहे हो? Especially when you say, God told me this. और जब तुम बोलते हो कि प्रभु ने मुझे बोला, Have you seen God? क्या तुमने प्रभु को देखा है? Says that, whom having not seen you love. जिसे तुमने बिना देखे उसे प्रेम किया है। I have not seen that love. मैंने उसे देखा नहीं है, And it मैं says, उसे प्यार करता the हूँ। next verse says that though now you do not see him. आज अभी तुम उसे नहीं देखते हो। Many times when we are in the midst of all the trials and difficult challenges, we don't see anything. जब हम बहुत इन सारी परेशानियों के बीच में रहते हैं, हमें कुछ भी क्लियर दिखता नहीं है। But it says, though now you do not see him yet, believe. पर तुम उसे आज भी देखते तो नहीं हो, पर still तुम उस पे विश्वास करते हो। Yet believing. तुम उस पे विश्वास करते हो। This is what the faith that we have, that I don't see anything. I have not seen, I don't see anything. But I know one thing, that I believe in my Lord. और मैं यही मेरा विश्वास है कि मैं आज देख तो नहीं पा रहा हूँ, पर मेरा विश्वास है कि मैं उस पे भरोसा रखता हूँ। And you rejoice. और उसमें मैं आनंदित होता हूँ। And with joy inexpressible and full of glory. और ऐसा एक आनंद जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ और जो महिमा से भरा हुआ है। People outside don't understand that you don't, there's nothing happening in your life, there's nothing you are holding on to. God, and you say that God will do it, you're standing in faith and you don't see anything, but you are rejoicing. जो लोग हैं आजू-बाजू वाले लोग, वो आपको देख नहीं पा रहे, उनको समझ में भी नहीं आया, पर आप आनंदित होते हो क्योंकि आपको पता है वो परमेश्वर की ओर से है। Because you know that it is I'm standing in faith, even though I don't see anything, I believe that my God will come through. क्योंकि आपको पता है कि आप विश्वास में खड़े हैं, मैं आज देख नहीं पा रहा हूँ, पर मेरा प्रभु आएगा। And I mean, there are so many of us have this testimony that I know my God will come through. और हम में से बहुत सारे लोगों की ये गवाही है कि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर ने किया। You don't see anything, but I know my God will turn things around. और मुझे मालूम है कि मैं आज देख नहीं पा रहा, पर मेरा परमेश्वर ये सब संपूर्ण करेगा। And you rejoice in believing and trusting the Lord that whatever that I am going through, my Lord will come through. और हम लोग आनंदित हो जाते हैं, हम लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि जो भी मैं चाह रहा हूँ, मेरा परमेश्वर उसे पूरा करेगा। People outside may not be able to understand the joy that you carry even if you don't have anything. बाहर के लोगों को ये समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि जो आनंद आपके अंदर है वो क्यों है उनको समझ में नहीं आएगा। Because it is God's, you are rejoicing in the Lord Almighty, because I know that my trust. क्योंकि तुम परमेश्वर के अंदर आनंदित हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भरोसा किस पे है। And the next verse says, verses 9, 9 वचन क्या कहता है? receiving the end of your faith, the salvation of your soul. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। That in NLT say the reward of trusting Him will be the salvation of His soul. उस पे भरोसा करने का जो प्रतिफल है वो ये है कि तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो। Your salvation of your soul. तुम्हारी आत्मा का उद्धार। We are all waiting for that. हम सब लोग उसी चीज के इंतजार We कर are रहे हैं। standing in faith. हम सब लोग विश्वास में खड़े We हैं। are walking in faith. हम विश्वास में चल रहे We हैं। are trusting in Him. हम उसके ऊपर भरोसा करते All हैं। the challenges that we are going through in our life, we are trusting in Him. हमारे जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना आ रही हो, हम उस पर भरोसा करते हैं। And we are holding on to the time when we will inherit what is kept for us. और हम
सारे प्रॉब्लम्स में से, इस सारी समस्याओं से होते हुए निकलते हैं। When we are walking, one thing you should understand. जब हम लोग चलते हैं, एक बात अपने जहन में आप डाल लें, When we are faced with many trials, जब हम बहुत सारे परीक्षाओं में से होकर जाते हैं, He is refining us. वो हमें उस विश्वास को बहुमूल्य बनाने के लिए उतार रहा है, Because we are born of God. क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। Because we are born of God, He's protecting us through our faith. क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, वो हमारी सुरक्षा कर रहा है हमारे विश्वास के द्वारा, And He is building us in our faith. और वो हमें हमारे विश्वास के अंदर और भी स्थिर कर रहा है। And we are living every day that my Lord is there, believing and trusting that He is there for me. He will lead me, He will guide me, and on that day, I will be, when the salvation, for the salvation of my soul. और हर दिन हम एक ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें चलाएगा, और उस दिन में हमारे आत्माओं का उद्धार भी करेगा। May God bless you. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमारे आत्माओं का उद्धार। आइए हम मिलकर ये गीत गाएं और फिर उसकी आराधना करें। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले झूठा था, तूने डाली मुझसे जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले झूठा था, तूने डाली मुझसे जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि मैं गवा तेरे जीने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि मैं गवा तेरे जीने की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु हम सबको इस जगह पर लेकर आए परमेश्वर। प्रभु आपकी आराधना करने के लिए आपने जो मौका हमें दिया परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर मौजूद हर एक बंदे के साथ आज आपने बात की है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की आपने आज हमें सिखाया है प्रभु कि उस विश्वास पे कैसे स्थिर रहना है प्रभु। उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर आप हमें आगे लेकर जाइए ताकि हम प्रभु आपके अंदर बढ़ जाएं, स्थिर हो जाएं परमेश्वर, और आपके अंदर ही बढ़ते जाएं परमेश्वर। यहाँ पर मौजूद हर एक बंदे को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आप प्रभु जी उनकी सारी बातों को आप जानते हैं, देख रहे हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की हर एक बंदे के जीवन में जो भी हो रहा है प्रभु सिर्फ आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हो रहा है प्रभु। उनके विश्वास की परख जो चल रही है परमेश्वर, उस विश्वास की परख के बाद निकलने वाला जो बहुमूल्य है परमेश्वर, उसको प्रभु जी आप हमें दिखाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूँ हमारे सारे दासों को परमेश्वर यहाँ पर आज आपकी आराधना के लिए एकत्रित हुए परमेश्वर। आप प्रभु जी आप हमें से हर एक जन को प्रभु जी अपने अपने अनुग्रह के द्वारा बांध के रखिए। आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। प्रभु आपको वचन लाने के लिए बोल्डली आपका वचन लाने के लिए आपने उपयोग भी किया परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में परमेश्वर आप उनसे और भी बात कीजिए प्रभु। अपना वचन अपने दास के द्वारा और भी प्रभु जी बहुतायत तरीके से शेयर करने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर।
परमेश्वर आदर मान महिमा गौरव सब आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ग्रहण कीजिए। का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा